सच कहूँ तो ये बेचारी वाली लड़कियां जो होती है ना, उन्हें दुनिया जीने नहीं देती है, लूट लेती है। इसलिए आजकल की लड़कियों को तो बिंदास रहना चाहिए, मजबूती से खड़े रहना चाहिए। आज तो डरी नहीं, बिल्कुल भी घबराई नहीं। सच कहूँ तो मुझे लगता है वो लोग ही डर गए होंगे, घबरा गए होंगे अंदर से। शाबाश बेटा शाबाश। मॉम, आपको पता है इसमें सबसे बेस्ट बात क्या थी? यही ना कि शिवांश के बराबर हो गई अब। हाँ, शिवांश के पास जितना भी पैसा है उसमें से 50% इसका। हाँ माँ, मैंने बोल दिया, फिर भी वो मुझे ना रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनका सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं वहां से भाग निकली और कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है और मुझे कोई जरूरी काम है। प्रार्थना बेटा, हाँ तो सच में तूने कमाल कर दिया। ये जो मेरी भोली भाली बेटी, जिसका एकदम नाजुक सा प्यारा सा चेहरा है ना, जो ऐश्वर्या जैसा है, आज तो कंगना रणावत जैसी बन गई है। सच कहूँ तो तेरा चेहरा जरूर मासूम सा है, भोला भाला है, पर अंदर से तू बहुत मजबूत है। मुझे पता है कि ये सब करते हुए तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तेरा दिल दुख रहा होगा। और ये भी जानती हूँ कि तूने जो कुछ भी किया है ना, सब कुछ शिवांश के लिए किया है, उसके भले के लिए किया है। जब एक लड़की अपनी इज्जत को इज्जत देती ना, तो वो जीतती है, आगे बढ़ती है। मुझे तुझ पर गर्व है। मेरी बेटी ऐसी है जो लोगों के भले के लिए, लोगों का इतना काम करती है, वो भी निस्वार्थ। वो तो सिर्फ मेरी बेटी प्रार्थना ही कर सकती है। मैंने भले ही तुझे जन्म नहीं दिया है, पर कहीं ना कहीं मैंने सच में तुझसे प्यार किया है। मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा है, मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई है, पर सच कहूँ दुर्गा माँ की कृपा है, तू पैदा होते ना उन्होंने तुझे मेरी झोली में डाल दिया। बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ, पर मैंने कभी तेरे में अच्छा बर्ताव नहीं किया। तुझे भी तो बुरा लगा होगा ना? मैंने जब भी आपको देखा ना, मुझे आप पे मेरी माँ ही दिखी। और एक बेटी अपनी माँ के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। पर मैंने कभी तेरा साथ नहीं दिया। आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। हाँ, गुस्से में ही सही, मगर हमेशा मुझे सही राह दिखाई। आपने मेरा मन पक्का किया, आपसे मुझे हिम्मत मिली, ताकत मिली, और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आपसे मिली। अगर मुझे अपनी माँ मानती तो मुझे अपना दुख दर्द क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बांटा अपना दर्द? हाँ, क्यों छिपाया, क्यों अंदर ही अंदर घुटती रही? माँ, मैं बस आपको दर्द नहीं देना चाहती थी, पर जब मैंने अपने दिल की बात आपसे कही, तब मुझे आपके अंदर अपनी माँ मिली, जिन्हें मैं पहले पहचान ही नहीं पाई, जो मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ आप मेरे साथ खड़ी, आपको पता भी नहीं है मुझे कितनी हिम्मत मिली है। मेरी किस्मत इतनी बुलंद है कि सबकी एक माँ होती है, पर मेरे पास तो दो है, और वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करती है। आपको पता है आज मैं इतनी खुश हूँ ना, आज फाइनली मेरी प्रार्थना दी को मम्मा का प्यार मिल गया। ओम, यू आर द बेस्ट। आपको पता है आपने दी को हिम्मत देखिए क्या से क्या बना दिया है। ये जो बनी है अपनी हिम्मत से बनी। नहीं माँ, गायत्री सही कह रही, मुझे आपसे हिम्मत मिली है। माँ, आपको दी का प्यार क्या मिल गया? आप मुझे तो भूल ही गए। देखो मुझे ना यहाँ पे थोड़ी सी चलन हो रही है। हाँ, ये जो आप दोनों एक दूसरे की तारीफ किए जा रहे हो ना कि आप कितने लकी हो कि आपको मम्मा मिल गई और आप कितने लकी हो कि आपको ऐसी बेटी मिल गई, ये माँ बेटे के मिलाप में आप मुझे तो भूल ही गए हो। तो मैं भी हूँ यहाँ पे, मुझे भी प्यार करो। अच्छा। बुआ माँ, मैं अपनी फ्रेंड काजल से मिलने जा रही हूँ। वो तो अब्रॉड गई थी ना? नहीं आया, शी वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, बट अभी वो वापस आ गई। कहाँ रुकी है? होटल में।
उसे यही बुला लो घर पे, लंच साथ में करेंगे। सी, आई डोंट वांट टू बी रूड टू यू, बट मैं उसे घर पे नहीं बुला सकती। अगर वो घर में आएगी ना तो हमारी पर्सनल लाइफ उसके सामने आ जाएगी एंड वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। एंड वैसे भी घर का माहौल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है अभी। मैं बाहर जाऊंगी ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं थोड़ी फ्रेश फील करूंगी। अदरवाइज घर में तो मुझे बहुत बहुत ऐसे घुटन सी हो रही है एंड आई कांट लिव लाइक दिस। इतने स्ट्रेस में मैं नहीं जी सकती हूँ। मुझे भी घर में बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। बाहर के लोग आके घर में बस गए हैं, घर घर नहीं लग रहा है, अपना घर नहीं लग रहा है। सो स्ट्रेसफुल। हाँ, हाँ, आप लोग घर में स्ट्रेस की बात करें। ऑब्वियसली घर में इतनी टेंशन है, हम सबको टेंशन है। और वहाँ वो प्रार्थना, उसकी मॉम और उसकी सिस्टर, वो तीनों हंस रहे थे। एंड आई फेल्ट वो तीनों हम पे हंस रहे थे मॉम, जैसे वो जीत गए और हम हार गए। ऐसे कैसे जीत गए? पालने दो उनको ये गलतफहमी। देखना बहुत जल्द वो मुंह की खाएंगे और पछताएंगे कि वो इस घर में आए ही क्यों। लेकिन मॉम वो लोग हंस रहे थे। हंसने दो उन्हें, हंस ले जितना हंसना है, उसके बाद तो उन्हें रोना ही रोना है। एंड आई एम सॉरी आई यूज द वर्ड आई फेल्ट कि वो हम पे हंस रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि वो लोग हम पर ही हंस रहे हैं। एंड हंसेंगे ही ना, क्यों नहीं हंसेंगे? वो हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे घर में रह रहे हैं। जिन लोगों को हम अपने आप से छोटा मानते थे, उन्हें बार बार उनकी औकात याद दिलाते थे। वो लोग आज हमारे बराबर, हमारे लेवल पे आके हमारे घर में रह रहे हैं। बात सिर्फ लेवल की नहीं है दानिया। जो प्रार्थना हमारे सामने अपनी जबान नहीं खोल पाती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, चुपचाप हमारी सारी बातें सुनती थी, उस प्रार्थना की जबान खुल गई है। वो बोलने लगी है, उल्टा जवाब देने लगी है। तूने देखा ना उसने कैसे बोला कि शिवांश की आधी प्रॉपर्टी उसकी। मैं इन चीप और डिस्गस्टिंग लोगों को इस घर में टॉलरेट नहीं कर सकती। आई डोंट लाइक देम। या इवन आई डोंट लाइक दैम। पर क्या करे बेटा? मॉम, आई डोंट नो आप लोग क्या करने वाले हो और प्रार्थना को कैसे हैंडल करने वाले हो। आई जस्ट नो वन थिंग फॉर श्योर कि मैं इस लड़की को अब इस घर में इतना इजीली तो नहीं रहने दूंगी। आज तक मैंने प्रार्थना के अगेंस्ट कुछ नहीं किया है, बट नाउ मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगी। जो भी करना है ना करेंगे, लेकिन इस लड़की को और इसकी फैमिली को इस घर से थ्रो आउट करेंगे। तान्या विल डू दैट। लेकिन वो बात की बात है ना, राइट नाउ वी हैव टू बी विद देम, स्टे विद देम। वो हमारे साथ ही रहेंगे, रहना पड़ेगा हमें उनके साथ। क्यों रहना है? नहीं रहेंगे हम उनके साथ। तान्या प्लीज काम डाउन बेटा, बात को समझो। इट्स द लॉ, इज द लॉ कि जब तक हम उसे एलिमनी नहीं दे देते, उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। एंड शिवांश की पोजीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि उसे एलिमनी दे वो। तो हमें कुछ दिन और इन्हें टॉलरेट करना पड़ेगा इस घर में। यस, करना पड़ेगा। बट तान्या, माला, डोंट वरी, हम उन्हें इस घर से नहीं निकाल सकते ना। कोई बात नहीं, उन्हें इसी घर में रहना है ना, कोई बात नहीं, रहने देते। बट हम वही करेंगे जो तुमने अभी कहा, उनकी लाइफ हेल बना देंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो खुद यहां से चले जाए। मतलब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में ना उन्होंने कभी कुछ सोचा हो, कुछ देखा हो और ना ही कुछ सुना हो।